Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about 9th class biology chapter number 4, topic history of the formulation of cell theory. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के बारे में है। सेल की फॉर्मुलेशन जो है वो किस तरह से हुई। ठीक है, अब सेल के लिए जो है सेल को बनाने में तो रॉबर्ट हुक का जो है वो बहुत रोल है। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ड सेल को वो रॉबर्ट हुक ने करवाया था 1665 में। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो आए और उन सब ने अपना अपना रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसमें जो है आपके MCQs के हवाले से जो है वो आप इसको देखेंगे। आप लोग इसमें से जो याद करने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो आप लोग इसको MCQs के लिए जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैं आपको पहले मार्क करवा देती हूँ। रॉबर्ट हुक, अरिस्टोटल। ठीक है, देन रॉबर्ट हुक was a chemist, mathematician and physician. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। सही, और हम इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो कुछ साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपने इसको इनकी कंट्रीब्यूशन को देखना है इन दी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। चलो मैं रीड कर देती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि चलें आप लोग इसको रीड कर लेंगे, मैं आपको रीड कर देती हूँ। इन दी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, एंशियंट ग्रीक वर दी फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। Aristotle presented the idea that all animals and plants are somehow related. अरिस्टोटल ने ये प्रेजेंट किया था कि जितने भी जानवर होते हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। लेटर दिस आइडिया गैव राइज टू क्वेश्चंस लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। अब किस बेस पे उनको रिलेट किया था कि उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज इन 17th century, नो वन नो विथ सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट सेल। लेकिन माइक्रोस्कोप से पहले, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को जो है वो रिलेट कर सकते थे और उसको देख सकते थे। लेकिन जब तक माइक्रोस्कोप का जो है वो माइक्रोस्कोप का को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, उससे पहले जो है कोई भी ये नहीं जानता था कि इनके सेल का स्ट्रक्चर जो है, सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। ठीक है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं इस बात का अभी पता नहीं था। ठीक है, देन सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक आया। ठीक है, जिसने सेल को जो है वो बयान किया सेल के बारे में। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। फिर उसने एक सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप जो है यूज़ की। ठीक है, उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया किस तरह कि एक कॉर्क का पीस लिया। ठीक है, जैसे एक दरख्त होता है ना, तो दरख्त का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसका इस तरह से, या एक ये रबड़ में भी अब जो है वो मिलते हैं, इसको कॉर्क कहते हैं, इस शेप का होता है। ठीक है, उसने एक कॉर्क का पीस लिया। हुक observe a honeycomb, a tiny empty compartments. He called the compartment in cork as celluli. Celluli भी वर्ड जो है ये सेल ही है। ठीक है, सेल से सेलुलाई। अब ये जो कॉर्क का पीस था, जब उसने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स नज़र आए। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हुक ने सेल का नाम दिया। सही, ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन कॉर्क एज सेलुलाई। हिज टर्म हैज़ कम टू यूज़ एज सेल। इस टर्म को फिर सेल के नाम से जो है वो जाना गया। द फर्स्ट लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू ईयर्स लेटर बाय डच नेचुरलिस्ट। ठीक है,
फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसको ऑब्ज़र्व किया था कुछ सालों पहले ही डच नेचुरलिस्ट ने, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ही ऑब्जर्व्ड टिनी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड देम एज एनिमलक्यूल्स। ठीक है। देन हमारे पास आया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, his remarkable engineering abilities enabled him to invent and improve many mechanical devices इंक्लूडिंग टाइम पीसीज, क्लॉक वगैरह। ये रॉबर्ट हुक जो था ये मैथमेटिशियन भी था, ठीक है, केमिस्ट भी था और इंजीनियर जो है वो था। ठीक है। अब इसने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया, जैसा कि टाइम पीस कहते हैं ये जो क्लॉक हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसको, द क्वाड्रेंट एंड द ग्रिगोरियन टेलीस्कोप। ठीक है। हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस सेक्शन ऑफ कॉर्क इज़ आल्सो इलस्ट्रेटेड हेयर। इसके अलावा इन चीज़ों में उसने जो इम्प्रूवमेंट की थी उनके अलावा इसने जो है वो कॉर्क के सेक्शन पे भी जो है काम किया यहाँ पे। ठीक है। फॉर अनदर century and a half the general importance of cell was not appreciated by biologists. In 1809 Jean Baptiste de Lamarck proposed that no body can have life if its parts are not cellular tissue or not formed by cellular tissue. In 1831 a British botanist रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। अब रॉबर्ट ब्राउन जो था, हम कहते हैं ना कि सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस शील्डन स्टडी प्लांट टिश्यू एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent. इसने ये स्टेटमेंट दी कि जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर सेल जो है वो इंडिविजुअली यानी कि सेपरेट जो है होते हैं और फिर इकट्ठे होके जो है वो काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। ठीक है। लेकिन वो मिल जाते हैं। 1 year later in 1839 a German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissue are also composed of individual cell। ठीक है। थियोडर शवान ने रिपोर्ट किया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ भी जो हैं वो भी किससे मिलके बनते हैं, सेल से। हम लोगों ने तो ये जो है वो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था ना बेस को, कि सेल एक बेस है, बेसिक यूनिट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब सेल मिलके ही क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो यही बात हो रही है कि टिश्यूज़ जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं किससे, इंडिविजुअली सेल से। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से जाके फिर एक इंडिविजुअल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ दस शील्डन एंड शवान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म। 1855 में रुडल्फ विर्को जर्मन फिजिशियन था, उसने प्रपोज किया था एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। ही प्रपोज डैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने रुडल्फ विर्को ने क्या प्रपोज किया था कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो जो आगे से फर्दर बनते हैं वो पुराने सेल से ही मिलके बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं। ओमनी सेलुलाई सेलुला इन 1862 लुइस पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। 1862 में लुइस पास्चर जो था उसने एक तजर्बा करके जो है वो अपना आइडिया जो है वो पेश किया। सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी, सेल थ्योरी। ठीक है। अब ये यहाँ से बाकी आप MCQs के लिए सारा याद करेंगे। अब इसको आप लोगों ने याद जो करना है सेल थ्योरी, अगर आपको आता है कि सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं तो आप लोग ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स इसके लिखेंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों को जो है वो सेल थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन आ जाती है या वो थोड़ी सी डिटेल मांगते हैं इसकी, तो फिर आप इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड से यहाँ तक। ठीक है। One of the most fundamental knowledge in biology, it has wide-ranging effect in all field of research. After the initial presentation of cell theory by Schilding and Schwann, many detail of cell were studied and cell theory was extended. Cell theory in its modern form include the following principle.
ऑल ऑर्गेनिज्म, अब उस सेल के प्रिंसिपल्स क्या थे? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल जो है एक बहुत ही जो है वो छोटी शय है, ठीक है, जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, हमारी जो जानदारों की जो बेस है वो क्या है? वो सेल ही है। सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है वो किससे बनते हैं? अपने जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से आगे नए सेल बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये डायग्राम में है, ये शील्डन है, ये शवान है और ये विर्को है, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट हैं हमारे पास। उसके बाद आप लोगों ने एक तो आप लोगों को मैंने बताया कि एक आप लोगों ने ये पैराग्राफ याद करना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने याद करना है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ये बात भी हम कर चुके हैं। वायरसेस, प्रियॉन एंड विराइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। प्रियॉन और विराइड क्या थे? ये आपको अगर याद हो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था। विराइड और प्रियॉन क्या होते हैं? कि वायरसेस के क्या हैं? एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनके साथ मिलके बीमारी फैलाते हैं। प्रियॉन एंड विराइड्स होते हैं ये सेल से मिलके नहीं बनते, रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। ए सेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। They do not run away metabolism inside them. They show some characteristics of living organism. ये जो है कुछ खसूसियात जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली शो करते हैं। They can increase in number and can transmit their character to next generation. ये बड़ी तेज़ी से जो है इनकी तादाद में इजाफा होता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdom of organism. ठीक है क्लास, ये था हमारा आज का टॉपिक और बहुत ही इस लेक्चर में जो है वो डिस्टर्बेंस हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चलें गुजारा कर रहे हैं और होप सो कि आपको समझ आया होगा। आपको लेक्चर, ये हिस्ट्री है, ये इतनी बच्चे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये MCQs के हवाले से मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ। ये MCQs के हवाले से आप लोग इनकी डेट्स और इनके नाम याद रख लें, ठीक है। और जो याद करने वाली चीज़ है वो आप लोगों ने यहाँ से करनी है। एक आप लोग करेंगे ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, और उसके बाद आप लोग करेंगे ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। बस आप ये और ये ऊपर वाला पैराग्राफ करेंगे, सही, यहाँ से सेल थ्योरी से, सही। तो ये आप लोग याद कीजिएगा, थोड़ा ये काम आज का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।